आज एक ऐसा सेट डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ कि ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं पूछ सकता है। तो आप इस सेट को ठीक से समझिए और इसको ही मॉडल सेट समझ करके चलो। इसी तरह के सेट का आप प्रैक्टिस करते रहना। डेफिनेटली इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। हम स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ और बताना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है अभी आपके सामने, हम जूम करके लाते हैं इसको। ये देखो, पहला क्वेश्चन बोलता है, हम कोशिश करेंगे कि इसी स्पीड में चलें कि आप समझते भी जाएं। 65 छात्र है एक कक्षा में, 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है। तो जैसे ही ऐसा डाटा पर है ना, केवल गणित पसंद है, तो समझ गए ये लॉजिकल डायग्राम का क्वेश्चन है। इस तरह से सर्किल बना दीजिए और ये हो गया गणित का सर्किल। अब केवल गणित का मतलब हुआ कि 20 छात्र गणित के साथ रहेगा, बाकी किसी के साथ नहीं रहेगा। 25 छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो 25 छात्र, इसको यूनियन करके भी बनाए रखिए, क्योंकि कुछ डाटा ऐसा भी मिलेगा जो अंग्रेजी और गणित दोनों देगा। ये 25 अंग्रेजी हम यहाँ दे दिए और टोटल है कितना, 65। टोटल 65 लिख करके छोड़ दीजिए इधर। 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है। देखो 15 को यहाँ अंग्रेजी और गणित दोनों का यूनियन वाला जो डायग्राम है उसमें रखिए। 8 छात्र को कंप्यूटर पसंद है। देखो केवल कंप्यूटर नहीं लिखा है, कंप्यूटर पसंद है। और 3 छात्र को तीनों विषय पसंद है। तो देखो यहाँ पर कंप्यूटर बना दीजिए पहले। 3 छात्र को तीनों विषय पसंद है, तो देखो 3 जब यहाँ लोगे ना, तो ये जो 15 है, तो ये 15 में से 3 ऑलरेडी ये कंबाइंड वाला भी आ गया। मतलब ये 15 जो बचा, अब वहाँ 12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 जो है ये भी तो गणित और अंग्रेजी के अंदर ही है। तो 3 हो गया जो इसके साथ है, और 8 छात्र कंप्यूटर, तो 8 को अभी आप केवल कंप्यूटर में ही रखो। आगे कहता है, ऐसा कोई छात्र नहीं जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों पसंद करता हो। देखो क्लियर कर दिया कि कंप्यूटर अंग्रेजी में 0 रहेगा। साथ ही ऐसा कोई नहीं जो गणित और कंप्यूटर दोनों, तो ये भी 0 रहेगा। तो कहता है कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद है, तो कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद है जब ये बता रहा है। यहाँ 8 छात्र को कंप्यूटर पसंद है, जिसमें कि देखो तो 8 छात्र में कंप्यूटर जो पसंद है ना, तो ये 3 जो यहाँ तीनों विषय वाला है, तो 8 में से 3 यहाँ चला गया, तो यहाँ पर 8 नहीं बल्कि 5 ही बचेगा कंप्यूटर में, सिर्फ कंप्यूटर में, क्योंकि गणित कंप्यूटर में कोई होगा नहीं, अंग्रेजी कंप्यूटर में कोई होगा नहीं। क्वेश्चन बता दिया, 3 कॉमन आ गया तो वो कंप्यूटर वाला भी तो 3 हो गया, इसलिए क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा, जो विकल्प बी में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प बी। बीच बीच में आप बाद में वीडियो देखेंगे तो वीडियो अगर गायब रहेगा तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पर फोकस किए रहना। ये नेटवर्क के इशू के कारण कभी कभी होता है। यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है शब्दों का सार्थक क्रम व्यवस्थित करने के लिए। पेंट है, योजना है, फर्निश है, बनाना है, रहना। तो एक मकान को बनाने के लिए पहले तो योजना बनानी पड़ती है। योजना बनाने के बाद मकान बनेगा तो 2 और 4 रहेगा। मकान बनने के बाद उसमें पेंट होगा, 1 होगा, तब उसमें फर्निशिंग का काम होगा तो 3 हो जाएगा, तब लोग रहेगा।
24,135 विकल्प डी में है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का है। अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के। अजय बोलता है वह मेरी माँ, मतलब अजय की माँ, अजय की माँ एक पीढ़ी ऊपर। ये ऐसे बनाने का ट्रिक होता है। मेरी माँ के पिता, माँ के पिता, फिर एक पीढ़ी ऊपर की एकलौती पुत्री। तो देखो, अजय के माँ के पिता की एकलौती पुत्री तो खुद यही माँ ही हो गई ना, एक पुत्री, एकलौती पुत्री है। उसके दो बच्चे हैं, इसके दो बच्चे थे, एक बच्चा अजय हो गया, एक बच्चा कोई और हो गया। उसके एकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। तो देखो, एकलौता पुत्र तो अजय ही हुआ, तो अजय की ही पत्नी रीता हो गई। रीता अजय की पत्नी हो गई। एकलौता पुत्र, दो बच्चे इसके हैं। अजय एक महिला की ओर इशारा करते हुए, वह मतलब वह महिला मेरी माँ के पिता की एकलौती पुत्री, यहां तक हो गया है। तो मतलब वो महिला ये माँ ही है। इसके दो बच्चे, एक अजय एक कोई और। तो कहता है उसके एकलौते पुत्र, तो अजय उसका एक पुत्र हो ही गया। पत्नी रीता, अजय महिला से किस प्रकार संबंधित है? एक्चुअली इसका कोई जरूरत ही नहीं हुआ, अजय इस महिला का पुत्र हो गया। तो पुत्र विकल्प एक में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प एक। नेक्स्ट देखो, यहां है, लोगों के समूह में 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं और 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं। 8 व्यक्ति केवल गोवा, उसी तरह से लॉजिकल डायग्राम से बनेगा। 8 व्यक्ति यहाँ अंदर में बनाए केवल लिखने की वजह से। 9 व्यक्ति केवल दुबई, यूनियन करके भी रखिए। दुबई के अंदर 9 व्यक्ति। कब आगे बोलता है, केवल एक व्यक्ति है जो केवल आगरा को पसंद करता है, इसको भी यूनियन करके रखिए। आगरा को पसंद करने वाला एक व्यक्ति हो गया। 10 व्यक्ति गोवा और आगरा दोनों पसंद करते हैं। देखो, आगरा गोवा के अंदर यहाँ 10 हो गया। जब तीनों आ जाएगा तो ये 10 चेंज हो जाएगा। जबकि 2 व्यक्ति दुबई और गोवा, 2 व्यक्ति यहाँ दे दिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगरा और दुबई दोनों को पसंद करता हो। अच्छा, ये आगरा दुबई में हम डाल दिए हैं 2, यहाँ 2 नहीं, गोवा दुबई है। 2 व्यक्ति दुबई और गोवा, 2 व्यक्ति दुबई और गोवा यहाँ आ जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगरा दुबई, तो यहाँ पर नहीं आएगा कोई नंबर। और समूह में ऐसा कोई नहीं है जो तीनों को पसंद करता हो, तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं तो जोड़ दीजिए। ये देखो 10, 8 2 10, 10 10 20, 20 और 9 29, एक ये खुद 30। तो 30 व्यक्ति होगा, जो विकल्प 4 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 5वां नंबर देखो है, s +1 करेंगे तो t होगा, i +1 करिएगा तो j होगा। अल्फाबेटिकल वैल्यू है s का 19, 19 + 1 20वां लेटर t। उसी तरह n +1 करेंगे o, सब में +1। लेकिन यहाँ बाकी 3 लेटर में माइनस है। देखो, g -1 करेंगे f, e -1 करेंगे d, r -1 करेंगे q। वैसे ही यहाँ देखो, s +1 करेंगे, t +1 करेंगे, u +1 करेंगे v, t u v, अब p -1 करेंगे o, i -1 करेंगे h, d -1 करेंगे c, t u v o h c, t u v ओ एच सी विकल्प बी में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प बी। ये देखो, ये बहुत अच्छा सीरीज है, ध्यान देकर के समझना। देखो, ये डायरेक्ट डिफरेंस में आपको नहीं पता चलेगा। ये है कैसे, 1 का क्यूब अब -1 का स्क्वायर, 1 - 1 आ गया 0।
ये है 2 का क्यूब 8 और माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 125 और माइनस 5 का स्क्वायर, 100 आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको ऐसे ही लगातार ले लो सीरीज में, ए बी लगातार हो गया, सी डी ई 3 लेटर छोड़ दिए, एफ जी लगातार, फिर एच आई छोड़ दिए 2 लेटर। मतलब इसको आप ऐसे समझिए तो ज़्यादा आसान होगा। ऐसे इस सीरीज को बनाने का जो जिससे कि सारा क्वेश्चन बनेगा ऐसे बनाइए। ए में 5 जोड़े तो एफ, एफ में 4 जोड़े तो 10, 10वां लेटर जी, 10 में 3 जोड़े तो आगे 2 जोड़ेंगे, ओ रहेगा। ओ वाला एक ही ऑप्शन है, विकल्प डी आंसर कर दीजिए। 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है। 79 प्राइम नंबर है, 83 131 भी प्राइम नंबर है। देखो विकल्प बी हो जाएगा, 3 2 5 1 6। 123 अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सब अभाज्य संख्या है। प्रकाश का अपोजिट होता है अंधेरा, तो पारदर्शी का अपोजिट अपारदर्शी, विकल्प सी आंसर हो जाएगा। ये देखो y 25 में 3 घटाए, 22 में 2 घटाए तो 20 में 1 घटाएंगे तो 19वां लेटर S। अच्छा, S वाला ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, तब इसको ऐसे सोच लीजिए। y का अपोजिट लेटर है B, V का अपोजिट, T का अपोजिट, तो आगे 2 अपोजिट वाला यहाँ P और K ही है, इसलिए विकल्प सी हो जाएगा। अपोजिट का मतलब हुआ y बाएं से 25वां तो b दाएं से 25वां, ऐसे ही सबों में है, आप चेक कर लोगे। नेक्स्ट देखो, ये है a +1 किए तो b +2 किए तो d, अब +3 किए तो g 7वां लेटर, +4 करेंगे 7 4 11वां लेटर k, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। ये देखो ब्रह्मांड, यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 में मान लो इसको, 1 2 3, ये पुस्तक में लिया हुआ एरर हो सकता है। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर 1 3 2 4 आ जाएगा, 1 3 2 4 विकल्प सी में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प सी। ये देखो 35 कैसे लाओगे, देखो ढंग का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बताए इस लेवल का क्वेश्चन हो जाने पे ग्रुप डी का हर क्वेश्चन आप बना डालोगे। ये देखो ए का पोजीशन है 1, 1 का स्क्वायर करो, 3 है सी का, 3 का स्क्वायर करो, अब 5 है ई का, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 और 1 का स्क्वायर 1, सबको जोड़ने पे 35 आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबको जोड़ोगे तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 और 49 और 1 जोड़ने पे 91 आएगा। तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 18 का स्क्वायर 396 होता है, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको जोड़ोगे 6 5 11 का 1 1 1 2 11 1 12 9 21, सबको जोड़ोगे 196 है, 9 जोड़ देंगे 100, 396 में 9 जोड़ेंगे 4 हो गया, 405 406, 406 अब प्लस ये 431, सॉरी ये 18 का स्क्वायर हम गलत किए हुए हैं, 18 का स्क्वायर 396 नहीं 324 होगा, सॉरी बच्चों, तो 324 और 1 325 और 25 350 और 9, विकल्प सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आओगे तो 1 से 1 बनाए, अल्टरनेट लेके चल सकते हैं। देखो 1 से 3 बनाए, 2 जोड़े, 1 या ऐसे लो इसको,
एक देखो गुना में ये चलेगा, यहाँ से पकड़ में आ जाएगा, फिर पीछे जोड़ देंगे। 5 गुना 2 10, अब प्लस 1, 11 दूना 22 माइनस 1, 21 दूना 42, अब प्लस 1, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, ठीक है। 1 गुना 2 अब माइनस 1, 1 गुना 2 अब प्लस 1, यही जा रहा है। तो आगे गुना 2 अब माइनस 1 हो जाएगा। 86 माइनस 1 85, विकल्प बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखो 15 नंबर है। 9 है तो 3 का स्क्वायर, और ये है 7 का स्क्वायर, तो 4 अधिक, तो ये तो कट जाएगा कि स्क्वायर है ही नहीं, ये 4 अधिक नहीं, 4 अधिक नहीं, ये भी 4 अधिक नहीं। तो दूसरा लॉजिक हो जाएगा कि 3 अभाज्य संख्या का स्क्वायर, 7 भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर, तो यहाँ भी 11 अभाज्य संख्या का स्क्वायर और 17 भी का स्क्वायर है ये, तो विकल्प डी आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्याओं के आधार पर। राम के पास 5 कार है, वह सोमवार से शुक्रवार, देखो ऑर्डर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पहले आप ये सोमवार से शुक्रवार का ऑर्डर बना दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 1 2 3 4 5 दिन बना दिए। हाँ, ये अलग अलग दिन अलग अलग कार का उपयोग करता है। जब वह होंडा चलाता है तो उसके अगले दिन स्कोडा चलाता है, तो होंडा के अगले दिन स्कोडा, दोनों लगातार रहेगा। और मंगलवार और बुधवार को होंडा नहीं चलाता है, तब मंगल बुध को होंडा नहीं चलाता है तो होंडा थर्सडे चला सकता है, होंडा मंडे चला सकता है। वह निशान को अंतिम कार्य दिवस पर चलाता है, तो निशान यहाँ आ जाएगा, तो देखो होंडा यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि होंडा के बाद स्कोडा, इस दोनों में नहीं, तो होंडा कन्फर्म यहाँ हो गया, स्कोडा यहाँ कन्फर्म हो गया। वह सोमवार को टाटा मारुति, जरूरत नहीं था ये देने का, तो वह सोमवार को कौन सा कार चलाता है, देखो ये दोनों निकले ना निकले, सोमवार निकल गया, को होंडा चलाता है, विकल्प सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो 17 नंबर क्वेश्चन आपका है। 8 व्यक्ति है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, जैसे ही आप पढ़े ऐसे वृत्ताकार बनाइए और 8 लोगों का पोजीशन इस तरह से क्रिएट करके रखना। अब यहाँ कहता है एफ सी के बाएं बगल में तथा ए के ठीक बगल में बैठा है। एफ सी के बाएं बगल में, सी को यहाँ रखिए, एफ सी के बाएं बगल में बैठा दिए। एफ सी के बाएं बगल में सबका मुंह केंद्र की ओर है, तो देखो केंद्र की ओर रहेगा तो ये बायां हो जाएगा क्लॉकवाइज और दायां हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एफ सी के बाएं बगल में तथा ए के ठीक बगल में है, तो ए के ठीक बगल में है तो ए यहाँ हो जाएगा। एच डी के दाएं बगल में बैठा है, एच और डी लगातार रहेगा, एच डी के दाएं बगल में, देखो ऐसे दाएं, ये बाएं हो जाएगा। एच डी के दाएं बगल में कुछ ऐसे रहेगा, बायां क्लॉकवाइज और दायां एंटी क्लॉकवाइज। केवल 3 व्यक्ति बी और एच के मध्य बैठे हैं, देखो ये सेट करिए, बी और एच के मध्य 3 व्यक्ति बैठेगा, मतलब बी और एच आमने सामने होगा, तो देखो इसी 2 जगह पर बी और एच बैठ पाएगा, ठीक है। और यहीं पर एच बैठेगा, क्योंकि एच को डी के दाहिने भी बैठना है तो यहाँ बैठेगा, तो डी के दाहिने नहीं हो पाएगा, सी के दाहिने हो जाता है, तो बी एच आमने सामने, यहाँ डी हो गया, एच डी अगल बगल में हो गया। कहता है बी ई के बाएं ठीक बगल में है, बी ई के बाएं ठीक बगल में हो ही जाएगा यहाँ, बस बचा हुआ जो है, तथा ये सब का जरूरत नहीं है, किसी के बगल में नहीं ही बैठेगा, तो जो बचा हुआ मेंबर है ए बी सी डी ई एफ जी बचा हुआ है, यहाँ दे दिए। तो कहता है ई के दाएं बगल में कौन है, ई के दाएं बगल में जी हो जाएगा, जो विकल्प डी में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जोड़ करके देखो, 4 4 8 7 1 8, तो मतलब 8 8 16 आया जोड़ने पर, 3 3 9 1 10 आया जोड़ने पर, 6 4 10 5 3 18 आया जोड़ने पर, 9 4 13
एक 14 3 17 आया। तो देखो बाकी सबको जोड़ने पर भाज्य नंबर आया, ये अभाज्य है इसलिए ये असंगत हो गया। 19वां नंबर देखो, ऐसा क्वेश्चन में कॉमन मिलान करते हैं, जैसे स्टेयर गोइंग अप, हाउ मेनी स्टेयर, तो स्टेयर इसमें भी है स्टेयर इसमें भी है, तो इसका कोड इस दोनों में देखो एडीएस इसमें भी है एडीएस इसमें, तो स्टेयर का कोड हो गया एडीएस। आपको निकालना है यहाँ क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में किसका अर्थ अप है, तो अप का क्यू वाला होगा या जेड वाला होगा। तो अब देखो यहाँ पर गोइंग है यहाँ पर गोइंग है, गोइंग के चलते क्यू वाला है क्यू वाला है, तो अब के लिए जेड सी एक्स बचा, अर्थात विकल्प एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। 20वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, सभी बैग खिलौने हैं, तो फिगर जब बनाइएगा तो ये हुआ बैग, सैलोगिज में ऐसे बनाया जाता है, बैग का पूरा हिस्सा खिलौना। कुछ खिलौना सूटकेस है, तो देखो कुछ खिलौना सूटकेस यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है। कुछ नए बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, सर यहाँ तो बैग भी हो गया, बैग हम नहीं ले रहे हैं बल्कि हम खिलौना ही ले रहे हैं, लेकिन एक वैसा खिलौना है जो बैग सहित है और एक वैसा खिलौना जो बैग रहित है। तो क्वेश्चन ये क्लियर नहीं किया है कि कहाँ का खिलौना सूटकेस होगा, बस दोनों तरह से बना दिए। अब इस पर आधारित कंक्लूजन, कुछ बैग सूटकेस कोई जरूरी नहीं है, कुछ बैग खिलौना, हाँ बैग खिलौना है, इसलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप, देखो ये भी आपका इसलिए बताए कि ये सेट अगर आप बना लेते हैं तो समझो एकदम सबसे बेस्ट मॉडल हो गया आपके लिए। कथन वाला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में निधियों की कमी, निधि मतलब पैसा, राशि, रकम, निधियों की कमी के कारण गुणवत्ता का अभाव है। अब देखो मूल बात हो गया कि गुणवत्ता नहीं है भारतीय शिक्षा में, क्यों? क्योंकि पैसे की कमी है। भारत शिक्षा क्षेत्र को अतिरिक्त निधियां आवंटित कर रहा है, मतलब भारत उपाय कर रहा है इसका। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, हाँ आंसर हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि अतिरिक्त निधियां आवंटित किया जा रहा है, इसलिए पहला सही है। केवल निधियां शिक्षा मानकों में सुधार कर सकती है, इस कथन के अनुसार तो किया जा सकता है, इसलिए ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष पालन करता है। या तो चूंकि या वाला ही दिया है तो यही सही है, और वाला देता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट देखिए, सुबह शाम व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य को केवल व्यायाम, केवल लिखने की वजह से ये गलत है, क्यों? व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ व्यायाम से ही अच्छा होता है स्वास्थ्य, ऐसा स्टेटमेंट नहीं कह रहा है। व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो दोनों में से कोई भी निष्कर्ष इसका पालन नहीं करता है, विकल्प सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो ये कहता है ए बी सी डी ही दक्षिण की ओर, तो देखो आपको दक्षिण से कोई लेना देना नहीं है, आप समझो ऊपर के तरफ ही दक्षिण है, 5 लोगों का क्रम बना दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको लेफ्ट राइट चुनने में बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ए सी के दाएं बगल में है, ए सी के दाएं बगल में है, अगर दक्षिण की ओर मुंह करते तो उलट करके बनाना पड़ता, तो अतिरिक्त आपका समय जाता और कंसंट्रेशन भी जाता। ए तथा बी के बीच में 2 व्यक्ति है। अब देखो ए बी के बीच में 2 व्यक्ति 2 तरह से बन सकता है, ऐसे ले लेते हैं ए बी के बीच में 2 व्यक्ति, या सी के दाहिने तरफ तो ए रहबे करेगा, ए बी के बीच में 2 व्यक्ति हम इधर भी ले सकते हैं, ए बी के बीच में 2 व्यक्ति ऐसे भी ले सकते हैं। तथा बी ई का पड़ोसी नहीं है, बी ई का पड़ोसी नहीं है, तो अगर हम ऐसा बनाएंगे तो ई को हमको इस छोर पर रखना पड़ेगा। ए के दाएं बगल में कौन है, देखो तो ऐसे बनाना पड़ेगा। अब बी ई का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ भी ई हमको यहाँ लेना पड़ेगा, तो ए के दाएं बगल में हर बार ई ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो विकल्प ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीरीज है लेटर नंबर दोनों, तो 11 2 13 13 4 17वां 17 फिर 2 19 और 19 फिर 4 करेंगे तो 23वां लेटर डब्लू हो जाएगा। डब्लू वाला एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प सी। तो बच्चों हम ग्रुप डी के लिए एक सेट आपको पढ़ा दिए हैं,
आप इस तरह का सेट से प्रैक्टिस करिए, रोज एक सेट प्रैक्टिस अगर करोगे तो डेफिनेटली आप रीजनिंग तो कम से कम कर ही लोगे।